हम इंसान पैदाइशी और खानदानी आलसी हैं। हमारा जन्म आलस के लिए ही हुआ है, बहुत मेहनत करने के लिए नहीं हुआ। हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो सिर्फ इमरजेंसीज और अर्जेंसीज पे रिएक्ट करता है। कोई आपदा आ गई, जान बचानी है, भूखे मर रहे, रिएक्ट करता है, काम करता है, दौड़ने लगता है, वरना आलस में पड़ा रहता है। इसके साथ ही क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट प्राणी, समझदार प्राणी हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेशन पर काम करता है। वो चाहता है हर चीज को जो बार बार हो रही है पकड़ लूं, वो अपने आप होती रहे, मैं बैठा रहा, मुझे बार बार काम ना करना पड़े। इसलिए ही हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने पड़ते। वहां हमें सब पता है कैसे क्या होना है, वैसे ही वो होता रहता है, दिमाग वैसे ही करता रहता है। यहां तक कि ये नौबत आ जाती है कि हम सोते सोते पूरा जीवन काट देते हैं, सिर्फ मसल मेमोरी काम कर रही होती है। और इस वजह से कुछ भी नया और अलग होता है तो हमें वापस जागने में, चेतना में आने में, रिएक्ट करने में बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा आलस आता है, बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए हम बदलावों से भागते हैं, नफरत करते हैं। कल करूंगा, परसों कर लूंगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर लूंगा, देख लेंगे, हो जाएगा ना, अभी नहीं कर सकता। ये सब आपका आलसी मन चीख रहा है, जो सिर्फ सोना चाहता है। आप जगे हो तो भी सोना चाहता है। कोई बात नहीं, इसका हल मैं आपको दूंगा, और ऐसा हल दूंगा कि आलस आपके दूर दूर तक नहीं फटकेगा। इतने एक्टिव हो जाओगे, बड़े से बड़े गोल के लिए मेहनत करोगे, लग जाओगे, डरोगे नहीं। आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मेरी बातों को फॉलो करना। जब भी कोई कार्य बहुत बड़ा लगे, बहुत समय में फैला हुआ हो, कुछ महीने, कुछ साल, हमारी चेतना को जो आज में बैठी है, जागृत है, जीवित है, उसको वो इम्पॉसिबल लगता है। मैं तो इस क्षण में जीवित हूं, अभी कुछ करा लूं। ये महीने सालों की बात क्यों करते हो? कल का क्या पता मैं कैसे झेलूंगी ये सब। इसलिए हम डर के भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, घबरा जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बचते हैं कामों से। कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे। इसका सीधा सीधा उसूल है, किसी भी काम को, कार्य को, गोल को सालों में, महीनों में बिखरा हुआ मत देखो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको बांट दो अनगिनत हिस्सों में, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हिस्सों में। एक 6 फीट का गन्ना एक बार में नहीं खाना होता, ना खा सकते। छोटे छोटे टुकड़े करोगे, मजे ले लेके खा जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब में गन्ना खत्म हो गया। तो अपने हर गोल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, हर टुकड़ा मैनेजेबल, ऐसा लगे कि ये तो बहुत आसानी से कर लूंगा। वो डिस्क्रिप्टिव हो, क्लियर हो, ये करना है। आपके मन को यकीन हो सके, हां ये तो मैं कर लूंगा, इतना तो मैं कर सकता। आपका ध्यान सिर्फ उस चीज पर होना चाहिए जिसकी मदद से आप स्टार्टिंग लाइन से जस्ट आगे कदम रख पाओ। एक बार मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना था, तब नया नया आया था। मुझे ऑफलाइन बिजनेस की आदत थी, कुछ नहीं पता था, बहुत सारी चीजें करनी थी। ब्रांड रजिस्टर कराने थे, ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन कराना था, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना था, सप्लायर ढूंढने थे, खुद डिजाइनिंग करनी थी, प्रोडक्ट को यूनिक बनाना था, मार्केटिंग का देखना था, पैसे का अरेंजमेंट करना था। एक साथ देखो तो ऐसा लगता था नामुमकिन है, कैसे कर पाऊंगा। मैंने सबसे पहले 2-3 दिन लगा के उस बहुत बड़े काम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। नोटबुक में कम से कम 25 से 30 काम लिख लिए जो मुझे करने हैं। और उनमें सबसे पहला काम था होलसेल मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स में जाना, धक्के खाना 2-3 दिन, सैंपल्स कलेक्ट करना, जो डिज़ाइन मुझे पसंद आए बैग्स के वो खरीद के लाना, और कुछ नहीं करना था। सिंपल मैनेजेबल शॉपिंग का काम था, धक्के खाने थे, खाए, उस काम को करा। और सिर्फ उस छोटे से काम से मुझे मैन्युफैक्चरर्स का पता चल गया, प्राइसिंग का आइडिया हो गया, कॉस्टिंग का आइडिया हो गया, डिजाइनिंग का आइडिया हो गया, खुद पे भरोसा आ गया, और मैं आगे बढ़ने को प्रेरित हो गया। एक एक करके उस लिस्ट का हर काम पूरा हो गया, एक एक करके। एक साथ सोचता ये सब करना है, कुछ नहीं हो पाता। ऐसे एक बार एमबीए करते हुए मुझे एक बहुत टफ सब्जेक्ट मिला, कुछ समझ में नहीं आता, लेक्चर पे सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाता। मुझे भरोसा हो गया कि सब्जेक्ट तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा।
जहां एक शब्द ही समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने एक दिन फैसला करा कि मैं इसको एक टास्क की तरह लूंगा, ना कि एक पेन की तरह। मुझे तो इस सब्जेक्ट को समझना ही है। फिर मैंने उसमें स्टेप्स लिखे, और पहला स्टेप जो सबसे सिंपल था वो था इस किताब को, इस सब्जेक्ट की किताब को कम से कम 3 बार पढ़ लेना। 1 महीना लगा मुझे लाइब्रेरी में बैठकर, जब भी टाइम मिलता पूरी किताब अंडरलाइन करते हुए 3 बार पढ़े। फिर उसका अगला स्टेप मुझे खुद ही मिल गया, 3 बार और उस किताब को पढ़ा। 6 बार मैंने उस किताब को पढ़ा, और उसके बाद मुझे उसका एक एक शब्द क्लियर हो गया। मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं और लोगों को पढ़ा सकता था। वहीं वो काम पूरा हो गया जो इम्पॉसिबल लगता था। आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी है, सुबह ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वेट लूज करना है, जो भी करना है, छोटा सा एक टारगेट रख लो। इस महीने मुझे 150 किलोमीटर चलना है। पूरे महीने में 30 दिन में 150 किलोमीटर चलना है। हर दिन अपने स्टेप्स ऐड करते रहो, पर ब्रिस्क वॉकिंग वाले स्टेप्स ऐड करना, और देखना आप महीने भर में 150 से बहुत ऊपर कर लोगे। टारगेट्स को सिंप्लीफाई करना होता है, क्वांटिटी में लाना होता है, अपने मन को यकीन दिलाना होता है कि ये मैनेजेबल है, ये हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 2 साल पहले मैं माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था जम्मू में। यात्रा लंबी है, और अर्धकुंवारी तक, आधे रास्ते तक लगभग चढ़ाई ही चढ़ाई है, और ज़्यादा टफ है। उसके बाद फिर रास्ता आसान हो जाता है, प्लेन्स पे वॉकिंग है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। तो मैंने तो पहले पूरे रास्ते को 2 हिस्सों में बांट लिया। आधे रास्ते तक जाने का थोड़ा इशू है, लगभग 6 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर के टुकड़ों में उसको बांट लिया। 6 टुकड़े 1 किलोमीटर के मुझे कवर करने हैं, ये मेरी सफलता है। हर किलोमीटर के बाद मैं कुछ देर बैठता, एहसास करता कि एक बहुत बड़ा हिस्सा यात्रा का मैंने कवर कर लिया है। इसी तरह हम आराम से अर्धकुंवारी पहुंच गए, आधे रास्ते पहुंच गए। वहाँ पे हमने रेस्ट करा, खाया पिया, और आगे की यात्रा पर निकल गए। वो तो बहुत आसान थी, वो तो बहुत चुटकियों में हो गई, समझ लो। कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ मन को समझाया, मन को यकीन दिलाया कि ये बहुत छोटा कार्य है, हो जाएगा। इसमें आपका एक मकसद है कि आपका ध्यान, आपके मन का ध्यान प्रोग्रेस पे जाना चाहिए, कार्य से ज्यादा। प्रोग्रेस हो रही है, मैं कुछ कर पा रहा हूं, कुछ हो रहा है। इसके लिए टारगेट्स छोटे रखने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर चला तो दिमाग को यकीन हुआ 1 किलोमीटर चल लिया भाई, कुछ एक हिस्सा यात्रा का कवर कर लिया, सक्सेस तो मिल रही है, वो प्रेरित हो गया आगे चलने के लिए। तो आपका जो भी कार्य हो, जिसके लिए भी आलस आ रहा हो, बहुत बड़ा कार्य है, एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको बिजनेस करना है, कोई कोर्स करना है, जो भी करना है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में काट दो। ऐसे टुकड़ों में जो मैनेजेबल हो, जो आपको नजर आए कि इतना इतना ही करना है, जिनके करने पे आपको सफलता का एहसास हो। सबसे कीमती सीख यही है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। जो पहले चंद कदम होते हैं ना, पहला 10% हिस्सा होता है कार्य का, सबसे अहम होता है। सबसे छोटा भाग है पर सबसे अहम है। तो आपको टारगेट अपने ऐसे बनाने हैं कि शुरुआत हो पाए, ना कि अंत का सोचना। यात्रा शुरू कर रहे हो तो पहले 10 किलोमीटर का सोचना है, पूरी 100 किलोमीटर की यात्रा का नहीं सोचना कब खत्म होगी। और इसका मकसद सिर्फ अपना है कि आप एक शुरुआत कर पाओ, और आप खुद को शुरुआत करते हुए देखो, खुद को कार्य करते हुए देखो, खुद को एक्शन में देख पाओ, अपने आप से ऊपर उठ के, अपने आप से ऊंचा उठ के। हाँ, मैं तो कर पा रहा हूं, मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो बच रहा था, मैं तो भाग रहा था, पर मैं तो कर रहा हूं। ये इट इज पॉसिबल, आई एम डूइंग इट। खुद पे भरोसा जमेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए सीधा सीधा 10% रूल आपको अपनाना है। तो जो भी आपका बड़ा टारगेट है उसको 10% आपको लेना है सिर्फ। इसका 10% काम मुझे कंप्लीट करना है, दैट इज माई ओनली टारगेट। सपोज आपको 1 घंटे पढ़ना है या लिखना है, तो आपका नया टारगेट है 6 मिनट। 10% यानी 6 मिनट। मुझे 6 मिनट पढ़ना है या लिखना है। उसके बाद मन नहीं लगे तो उठ जाना है, और 6 मिनट वो कार्य करो, खुद को वो कार्य करते देखो, खुद पर यकीन को जमते देखो। उसके बाद अपने आप आगे करते रहोगे। आपको 30 मिनट जॉगिंग करनी है, तो टारगेट लेकर चलो 3 मिनट करनी है, उसके बाद देखा जाएगा।
एक कार्य ऐसा है, एक प्रोजेक्ट ऐसा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, 1 महीना लगेगा करने में, सिर्फ 3 दिन के लिए पकड़ो। 3 दिन में जितना मैं कर सकता हूं कर दूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, आगे बढ़ूंगा, देख लूंगा। इतना बहुत है। अगर आपने इतना कर लिया, 10% पे पहुंच गए, आपको खुद पर यकीन हो जाएगा, आपका फ्लो बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे। बेसिकली आपको इतना ही अचीव करने से, 10% अचीव करने से ही आप एक हायर प्लेन पे पहुंच जाओगे। आप जमीन से काफी ऊपर उठ जाओगे। आपको एक पहाड़ चढ़ना है तो आप ऐसी जगह आ जाओगे जहां से अब चढ़ाई कम है, आपको चलने पर भरोसा है, आपको राह नजर आ रही है, आपको यकीन है मैं आगे चलकर बढ़ ही जाऊंगा। सिर्फ 10% से आपको कंफर्टेबल होना है, राह पर चलकर देखना है, खुद को चलते हुए देखना है, समझना है कि मैं चल सकता हूं। उसके बाद अपने आप मोटिवेशन आएगा। मैं ये रूल पढ़ाई में बहुत यूज करता था। अपने टारगेट को इतना छोटा कर लेता था, 1 पेज, 1 पैरा, 1 चैप्टर, 10% में बांट लो। ये करना है, उसके बाद अगला फैसला तब लिया जाएगा, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना। और फिर मैं उसको बार बार पढ़ता था, 10% को ही बार बार करता था, ताकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अपने आप आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरित हो जाऊं। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के ना 2 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रिपरेशन, तैयारी, एक होता है एग्जीक्यूशन, कार्य को करना। एग्जीक्यूशन से हम डरते हैं क्योंकि समुद्र में उतरना पड़ता है। प्रिपरेशन हमें फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि प्रिपरेशन इज अबाउट शॉपिंग, राइटिंग, थिंकिंग। चीजों का जुगाड़ करना पड़ता है या सोचना पड़ता है, मेहनत नहीं होती। पर प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी हिस्सा है किसी भी कार्य को करने का। अब हम दोनों चीजों को, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन को साथ में ही देखते हैं, इसलिए डर के हम प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते। जो कदम आसानी से रख सकते हैं वो भी नहीं रखते, उससे ही भाग जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक कार्य को 2 हिस्सों में बांट दो, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन। तैयारी क्या क्या करनी है? शूटिंग करनी है तो एक शांत कमरा, एक कैमरा, एक माइक, नहाना धोना और कुछ विचार आपके पास होने चाहिए। पढ़ाई करनी है तो एक सही किताब जिससे समझ में आए, एक पेन, सही कोर्स। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फैला हुआ कोर्स होता है, पता नहीं कि क्या क्या कितना पढ़ना है। आपने सही कोर्स डिसाइड करा, सही किताबें सेलेक्ट करी, इनमें से ही पढ़ना है, सही टॉपिक सेलेक्ट करे, फिर आगे बढ़ना है। आपको कुछ कुक करना है, प्रिपेयर करना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए, कलेक्शन करनी है, संसाधनों का जुगाड़ करना है। और ये काम अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें शॉपिंग होती है, चुनाव होता है, कुछ नया होता है, एक्साइटमेंट होती है नई शुरुआत की, आपको डोपामिन मिलता है। अब प्रिपरेशन में ना कुछ चीजें होती है। सबसे पहले तो संसाधनों का, रिसोर्सेज का जुगाड़ करना, उन्हें लेकर आना, इकट्ठा करना। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, दुनिया में, उनमें से छांट कर जो सही है आपकी विजडम के अकॉर्डिंग उनको लेकर आना। उसके बाद उनको अरेंज करना, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। फिर उसके बाद उनको अपनी रूटीन लाइफ में, दिनचर्या में प्लेस करना, ऐसे डाल देना कि वो आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपका ध्यान उन पर जाए, आप उनको अपना पाओ, यूज कर पाओ। दे आर कॉन्स्टेंटली विजिबल, आपकी आंखों को नजर आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। जैसे अगर आपको वॉकिंग करनी है एवरी डे, ये एक्सरसाइजिंग करनी है, एक ट्रैक सूट और अच्छे जूते लाकर रख लो, अलमारी पे ही टांग लो, सुबह नींद खुलते ही आपको वो ट्रैक सूट नजर आ जाए और नीचे चप्पल की जगह वो शूज रख लो। ये बात ऐसी हो गई कि बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तोड़ना है, काम मुश्किल है, पर आपकी आंखों में रक्षा करने के लिए चश्मे और हाथ में एक हथौड़ा आ गया है। अब सिर्फ हथौड़ा दे के मारना शुरू करना है। हथौड़ा हाथ में आ गया तो मन करने लगेगा दे के मारो। दोस्तों, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं शून्य से उठकर भी रॉकेट साइंटिस्ट बन सकता हूं आज की उम्र में, सही संसाधन हो, सही मेहनत हो, कमिटमेंट हो तो। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है, खुद को योग्य समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं चाहिए, आपको जीनियस नहीं होना। जैसे आपको बनाया गया है उसी में आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर इसके साथ साथ आपका पहला गोल होना चाहिए फेलियर। थोड़ी सी आयरॉनिक बात हो गई, पर ये आपने अपना लिया ना,
आपके माइंडसेट पे जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा। पहला गोल आपका है फेलियर, आपको जीतना ही नहीं। लोग डरते हैं हारने से, लोग पे प्रेशर होता है जीतने का, अब आप पे प्रेशर है हारने का। सबसे पहले मुझे हारना है और हार कर सीखना है, फिर आगे बढ़ना। कम से कम 2 या 3 बार मैं फेल होऊंगा, तब मेरी शुरुआत सही है, उसके मायने हैं। एक बार फेल होके मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने फिर भी मेहनत करी, तो मेरी शुरुआत अच्छी हुई। मैं फेल तभी हो पाऊंगा जब मैं शिद्दत से मेहनत करूंगा, किसी जटिल कार्य में मेहनत करूंगा, तब फेल होऊंगा। फेल होने के लिए भी पर्याप्त प्रयत्न करने पड़ते, क्योंकि कार्य को शुरू करते ही भाग जाना फेलियर नहीं होता, कायरता होती है। फेल होना तो अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, इंसान को ऊंचा उठाता है, दिखाता है कि उसने बहुत जटिल कार्य के लिए जी जान झोंक दिया। युद्ध को छोड़कर भाग जाने वाले जो फौजी होते हैं वो हारे हुए नहीं कहलाते, वो भगोड़े कहलाते हैं। जो कठिन युद्ध में भाग लेकर हार जाते हैं वो वीर कहलाते हैं, योद्धा कहलाते हैं। दुश्मन सेना भी उनको सलाम करती है हराने के बाद भी। तो पहला कदम है फेल हो जाना। बाई चांस नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो खुद पर गर्व करना है। एक जरूरी काम पूरा किया। द बिगेस्ट फ्लेक्स ऑफ योर्स मस्ट बी यू ट्राइड वेल। ध्यान रखना मेरी बात का, अगर एक इंसान एक कार्य में 10 बार फेल हो गया ना, तो उसको उस फील्ड में ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता, वो जैसे मर्जी उठे। क्योंकि उस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है और इतने गहरे अनुभव है कि वो आम इंसान में हो ही नहीं सकते। उसका सफल होना तय है, चाहे इस फील्ड में हो किसी और फील्ड में हो। उसने हार के जीतना सीख लिया। ये कार्य करने से आपके दिमाग पर से प्रेशर हट जाएगा। आप कहोगे हारना ही तो है, मेरी हार जीत से भी खास होने वाली है। दोस्तों, जो आराम होता है, रेस्ट होता है, लेटना होता है, चैन से बैठना होता है, खाली बैठना होता है, इसको आपको अपनी लाइफ में एक रिवॉर्ड बनाना है, हैबिट नहीं। पहले इसको कमाना है, तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दिन के समय बिस्तर पर बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं लेटना, जब तक आपने उस रेस्ट को कमाया ना हो। 3 घंटे मेहनत करके 15 मिनट लेटना चाहते हो तो ठीक है। लेटे लेटे सिर्फ सोचना चाहते हो मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर सकता हूं, नहीं लेटना, खड़े रहकर सोचो। इसी से मुझे एक पुरातन तकनीक याद आती है, एंशिएंट टेक्निक याद आती है। जहां पर पहले गुरुकुल में जो स्टूडेंट्स होते थे, ताकि वो सोए ना, रेस्ट ना ले, उनकी चुटिया जो होती थी उसको रस्सी से बांध दिया जाता था। अब पढ़ो, तुम चेहरा नीचे नहीं कर सकते। अभी कष्टदायक तो है, पर उनके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है। ऐसी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, शायद चाइना की थी। तो सोल्जर्स को, फौजियों को ट्रेनिंग के दौरान उनकी शर्ट पे ना पिन लगा दिया जाता था, ऐसे कि वो उनकी चिन पर छू रहा होता था, ताकि वो अपनी ठोड़ी को नीचे ना कर पाए, चिन को नीचे ना कर पाए, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए। तो जब आप रेस्ट को, आराम को रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करने लगे ना, आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, आप उसकी वैल्यू करोगे। वो कभी भी आपको कार्य करने से रोकेगा नहीं, आलस में नहीं डालेगा, और आपको अपना काम करने का और मोटिवेशन होगा। मैंने जिन भी लोगों को दिन में 18-18 घंटे काम करते देखा है, उनके लिए नींद एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, एक लग्जरी है। थकान से चूर जब वो बिस्तर पर जाकर लेटते हैं ना, ऐसा लगता है स्वर्ग मिल गया। और हम में से कुछ भाई बहन जो पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनको ना बिस्तर पर लेटने का मोटिवेशन होता, ना उठने का होता। वो सबसे खराब अवस्था है, वहां तक नहीं पहुंचना। इससे भी एक किस्सा याद आता है। मेरे नाना जी बहुत मेहनती थे। 70 साल की उम्र में भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन के रिटायर होने पर भी उन्होंने एक जॉब करी जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी, बस, ट्रेन, कई बार प्लेन, 15-15 दिन घर से बाहर रहना, धक्के खाना। पर जब वो घर वापस आते थे 1, 2 या 3 दिन के लिए, तो वो सिर्फ लेटे रहते थे, कम से कम पहले 1-2 दिन। कोई काम नहीं उन्होंने करना, सिर्फ नहाने के लिए उठेंगे, फिर पूजा करके फिर लेट जाएंगे, फिर खाने के लिए उठेंगे, फिर लेट जाएंगे, फिर डिनर के लिए उठेंगे। और उसको बहुत एंजॉय करते थे। 15 दिन मेहनत करी रच के, अब आराम करूंगा, फिर तैयार हो जाते थे दोबारा मेहनत करने के लिए। तो यूज रेस्ट एज अ रिवॉर्ड।
साथ ही दोस्तों, जो भी आपको कार्य करना है, जहां भी कार्य करना है, जैसा भी कार्य करना है, उस प्लेस को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाओ। घर छोड़कर बहुत दूर कहीं हॉस्टल में जा रहे हो, देश छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हो, नया ऑफिस है, नया कॉलेज है, नया स्कूल है, घर में एक कोने में पढ़ाई करनी है, जो भी आपका स्पेस है काम का, उसको आपको कंफर्टेबल बनाना है ताकि आपके मन को लगे कि आई एम एट अ कंफर्टेबल प्लेस। सब कुछ अनजाना होगा तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा, डरने लगेगा, सब कुछ नया मैं कैसे करूँगा। जैसे आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन करा, बिल्कुल एलियन एनवायरनमेंट है, सब कुछ नया, कोई बात नहीं, जाते ही डेस्क पे परिवार की फ़ोटो लगा लो, अपने ईश्वर की फ़ोटो लगा लो, आपके बचपन का एक शो पीस है छोटा सा आपके पास रहता, कोई भी ऐसी चीज़ है, पेंसिल बॉक्स था जैसे मेरा, उसको वहाँ रख दो। जैसे पढ़ाई करने जा रहे हो, मन नहीं लगता, कॉफ़ी का शौक़ है, सबसे पहले कॉफ़ी बनाओ, गर्मा गर्म कॉफ़ी की खुशबू, उसको डेस्क पर रखो, किताब रखो, कंफर्टेबल फील करोगे। किसी नई जगह जा रहे हो, थोड़ा सा एंग्शियस हो, घबराहट है, कॉम्प्लेक्स है, अच्छे गाने सुनते हुए जाओ जो आपके फेवरेट हो, अपने आप आपको पंप अप मिल जाएगा। एक बहुत लंबे ट्रिप पर जाना है, साथ में अपना फेवरेट स्नैक ले जाओ, जो खाने में आपको बहुत पसंद है, थोड़ा थोड़ा करके उसको खाना है। थोड़ी कैलोरी चली जाएंगे ना एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, आप उस नई यात्रा में कंफर्टेबल होगे, बाद में कंट्रोल कर लेना। वॉकिंग करनी है, बड़ा मुश्किल है सुबह उठना, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल शूज़ खरीदो जो बहुत कंफर्टेबल, कान में ईयरफोन लगा के जाओ, फेवरेट गाने सुनते हो, नई जगह काम करते हो, नया डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर एक अच्छा सा वॉलपेपर लगाओ जो आपकी फेवरेट जगह हो उसका, पहाड़ पे एक छोटी सी कॉटेज, लाइट जल रही हो, शांति, तारे दिख रहे, आपका फेवरेट सीन है, वॉलपेपर लगा लिया, कंफर्ट बनेगा। तो जब भी कोई प्रेशर एनवायरनमेंट हो, स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट हो, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना है कुछ आसान सिंपल चीज़ों से, इससे आपके माइंडसेट को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरे शब्द समझ में आ गए तो बिस्तर पे लेट के इनके बारे में नहीं सोचना, उठो, एक कागज़ और पेन लो, एक चाय या कॉफ़ी का कप लो साथ में, और जो भी आपका सबसे बड़ा गोल है, कार्य है, उसका एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाओ, एक प्लान बनाओ, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए अगले 1 महीने का, अगले 1 महीने की तारीखें लिखो और उनके साइड में आपको टिक लगाते जाना है हर दिन के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।